राधा स्वामी जी सत्संगत जी। इस सत्संग में समझाया गया है कि उस गुरु नाम को कैसे पाया जा सकता है। सबसे पहले हम एकाग्र उस मालिक का नाम लेंगे और फिर अपनी ध्यान को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उसके पास जो होता है आप इस सत्संग में आगे सुनिए। अंतर में पहुंचकर अपने आप को सतगुरु के प्रति समर्पित कर देता है तो उसी समय उसके सभी वहम भ्रम दूर हो जाते हैं। उसकी अज्ञानता का, उसके सभी कर्मों का नाश हो जाता है और वह अपने आप ही मनमुक्ता को त्याग कर गुरुमुख बन जाता है और अपने अंदर ही उस अद्भुत ज्योत के दर्शन करता है कि उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज उठ रही है। इसी आवाज को संतों महात्माओं ने निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि, वाणी, नाद, गुरबाणी और कलमा भी कहा है। इसी आवाज को हजरत ईसा ने वर्ड और लोगास कहा और वह आवाज कहीं बाहर नहीं, वह आवाज हमारी आंखों के पीछे तीसरे तिल पर दिन रात सबके अंदर धुनकारें दे रही है। तुलसी साहब के बोल हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, कहते हैं आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। असल में हमारा शरीर कुदरती काबा है और इसके अंदर जाकर ही हमें उस परमात्मा से मिलने का हज करना है और हमारा माथा इस कुदरती काबे की मेहराब है। आपने मस्जिद में मेहराब देखी होगी जिसमें खड़े होकर मौलवी ऊंची आवाज में बांग देता है, कलमा पढ़ता है। आप फरमाते हैं कि अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करो, आपको वह असली कलमा, असली बांगे आसमानी, वो शब्द धुन सुनाई देने लगेगी जो उस मालिक की दरगाह से आ रही है। लेकिन आपने बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहा कि उस आवाज को सुनेगा कौन? कहते हैं ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। अब ये ज्ञान समाधि कौन सी है? जो समाधि हमारे अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है। हम जो मन और बुद्धि के सहारे समाधियां लगाया करते हैं, ये हमें अज्ञानता के अंधेरे की ओर ले जाती हैं। लेकिन नामदान के वक्त सतगुरु हमें जिस समाधि का तरीका समझाते हैं कि हमारी आत्मा और मन की 3 धारें हैं जो शरीर में फैल रही हैं। 2 आंखों में हैं, उनमें समझ बूझ और ज्ञान है, और तीसरी पीठ में है जहां की रीढ़ की हड्डी है। इन्हीं को इंगला, पिंगला और सुषमना भी कहा गया है। इन तीनों धाराओं को उल्टाकर अपने घट में प्रवेश करना और ऊपर से जो शब्द धुन आवाज आ रही है उसे सुनने की चाहना हम सबके अंदर होनी चाहिए। अगर हम भी पूरा समय और पूरी तवज्जो के साथ अभ्यास करेंगे। अगर आपके नाम से भी कोई फेक लोन चल रहा है तो उसे तुरंत रिपोर्ट